मोबाइल में यूज होने वाले कंपोनेंट के सर्किट सिंबल व किस नाम से प्रदर्शित करते हैं उसको। जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनकी सर्किट सिंबल कैसे बनते हैं और कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं फ्यूज को। फ्यूज को एफ से प्रदर्शित करते हैं और जो सर्किट सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है। ये अगर इस तरह का अगर आपको कहीं का सर्किट में सिंबल बना मिले तो आप समझ सकते हो वहां पे फ्यूज लगा हुआ है, और एफ लिखा भी हो सकता है तो भी आप समझ सकते हो कि वहां पे फ्यूज लगा हुआ है। या कुछ इस प्रकार का हो सकता है, इस तरीके से, तब भी आप समझ जाओगे कि यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। दूसरा जो कंपोनेंट मोबाइल में या लैपटॉप में यूज होता है, कॉइल। कॉइल को एल से प्रदर्शित करते हैं, क्या, एल, और इसका जो सर्किट सिंबल होता है इस तरीके का, या तो एल लिखा हो सर्किट में, पीसीबी में, कहीं पे लैपटॉप के पीसीबी में तो लिखा होता है, मोबाइल पे तो नहीं लिखा होता है, तो आप समझ सकते हो कि वहां पे कॉइल लगी है। ये सर्किट डायग्राम में आपको मिलेगा इस तरह का सिंबल, तो समझ जाएंगे वहां पर कॉइल लगी है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो कैपेसिटर। कैपेसिटर को सी से प्रदर्शित करते हैं। अगर सी लिखा हुआ सर्किट में तो समझ जाएंगे कैपेसिटर लगा हुआ। इसमें क्या है कि कैपेसिटर दो प्रकार के यूज होते हैं मोबाइल लैपटॉप में। तो पोलर कैपेसिटर, पोलर का मतलब जिसमें पोलैरिटी हो, यानी कि एक सिरा उसका प्लस होता है और एक सिरा इसका माइनस होता है, प्लस और ये माइनस, ऐसा थोड़ा एरो घूम के आएगा तो समझ जाएंगे वहां पे पोलर कैपेसिटर लगा है। नॉन पोलर में इस तरह का सर्किट सिंबल होता है, दो लाइन, बस ये हो गया। तो आप समझ सकते हो वहां पे नॉन पोलर कैपेसिटर लगा हुआ है, तो सी लिखा होगा और नॉन पोलर कैपेसिटर लगा होगा। चौथा जो कंपोनेंट होता है डायोड। डायोड को डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अगर सर्किट में डी लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो वहां पे डायोड लगा हुआ है। इसका सर्किट सिंबल इस प्रकार से होता है। इसको हम लोग रेक्टिफायर डायोड भी कहते हैं। तो डी लिखा होगा या तब ये होगा, इसका ये सिरा इसका प्लस होता है, इसका ये सिरा, तो इसका एक सिरा ये प्लस होता है और एक सिरा इसका माइनस होता है। ठीक, इसको हम लोग रेक्टिफायर डायोड भी कहते हैं। तो पांचवा कंपोनेंट यूज होता है एलईडी, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। इसको भी डी से प्रदर्शित किया जाता है। और जो इसका जो सर्किट सिंबल होगा इस प्रकार का होगा। यहाँ पर एरो लगे होते हैं बाहर, इसका मतलब होता है प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए एरो जो बने होते हैं। तो आप समझ सकते हो सर्किट में देख के यहाँ पे एलईडी लगी हुई है। जो 6 नंबर जो कंपोनेंट यूज होता है फोटो डायोड। इसको भी डी से प्रदर्शित करते हैं। ये अक्सर सेंसर के रूप में तुमको देखने को मिलेगा। तो इस पे जो होता है एरो अंदर की तरफ होते हैं। ये एंड्रॉयड मोबाइल में आपको, एंड्रॉयड मोबाइल की सर्किट में आपको देखने को मिलेगा फोटो डायोड। 7 नंबर जो कंपोनेंट है जेनर डायोड। इसको भी डी से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो सर्किट सिंबल है वो इस तरीके से, इसमें जेड की तरह सिंबल बना। तो ये मोबाइल के सर्किट में आपको चार्जिंग आईसी के रूप में, चार्जिंग सेक्शन में सर्किट में आपको देखने को मिलेगा। ओके, जेनर डायोड। 8 नंबर जो कंपोनेंट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आर अगर कहीं तुमको देखने को लिखे सर्किट में मिले तो रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक, सर्किट सिंबल ये समझ जाएंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है। इस तरह का नहीं है तो आप इस तरह का देख सकते हैं कि इस तरह का सिंबल हो। ठीक है, आर लिखा भी होगा तो रेजिस्टेंस है, या फिर इस तरीके का। ठीक है, तभी आप समझ सकते हो कि अब रेजिस्टेंस लगी हुई है।
9 नंबर जो कंपोनेंट है रजिस्टर, रजिस्टर को भी आर से प्रदर्शित करते हैं, जो सिंबल है उसके सेम यही होते हैं, सेम सिंबल। ये दोनों फिक्स के लिए होते हैं, यानी कि जो वैल्यू की फिक्स होती है, ये वेरिएबल का सिंबल होता है, यानी कि उसका डिस्टेंस का रजिस्टर का मान घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद जो 10 नंबर कंपोनेंट है क्रिस्टल, क्रिस्टल को एक्स या फिर वाई या फिर बी, तीन में से कोई वर्ड एक लिखा होगा क्रिस्टल के बाद, तो समझ जाएंगे वहां पे क्रिस्टल लगा हुआ है। ओके, एक्स वाई बी, और इसका जो सर्किट सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ये तो आप समझ जाएंगे वहां पे क्रिस्टल लगा हुआ है, और ये एक्स या वाई या बी लिखा हो सकता है। ओके जी सर। जो 11 नंबर जो कंपोनेंट है वो है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा होगा मोबाइल लैपटॉप में, या फिर एनपीएन लैपटॉप, कई सारे लगे होते हैं। ठीक, तो पीएनपी होता है वो कुछ उसका जो सर्किट सिंबल होगा कुछ इस प्रकार से, एरो अंदर की तरफ आता होगा, ठीक है, और ऐसे करके ये होगा जाके, ये इसका बेस होगा, ये इमीटर और ये कलेक्टर। ठीक, सी जो एनपीएन है उसका कोई सर्किट सिंबल इस प्रकार से होगा। इसमें क्या होगा, एरो बाहर की तरफ होगा जाके, तो यहाँ पे इमीटर ये, कलेक्टर ये और बेस ये होता है। ठीक है, जो 12 नंबर कंपोनेंट है मॉसफेट। ठीक है, मोबाइल के सर्किट, मोबाइल के जो सर्किट है, मोबाइल है बहुत कम लगे होते हैं मॉसफेट। ठीक, लेकिन लैपटॉप में जो होते हैं वो मॉसफेट बहुत लगे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे इनको ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पी चैनल मॉसफेट, उसका जो सर्किट सिंबल होता है ड्रेन, गेट, सोर्स। ठीक है, एन चैनल मॉसफेट इस तरीके का होता है, ये ऐसे एरो होता है, इसके अंदर डायोड लगा होता है, ये सिरा इसका ड्रेन होता है, गेट और सोर्स। ओके, इसके बाद कुछ और भी है जिनके सिंबल हमको समझना चाहिए, जैसे कि एसी अल्टरनेट करंट, तो इसका जो सर्किट सिंबल होता है कुछ ऐसे चलता है, ऐसे। डीसी करंट, इस तरह का। ठीक, या फिर निगेटिव जिसे कहते हैं जीएनडी ग्राउंड, जीएनडी का मतलब नेगेटिव या माइनस, तो उसका जो सर्किट सिंबल होगा वो इस प्रकार का होगा, तो आप समझ जाओगे वहां पे उसका जरा वो माइनस है। इसके बाद सिग्नल की बात करें तो एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल जो होता है वो इस तरीके से वर्क करता है, इस तरह से। डिजिटल सिग्नल, ठीक है, तो इतने सारे सर्किट सिंबल आपको याद रखने, अगर आपको अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग या लैपटॉप रिपेयरिंग बनाना है। ठीक है, इसके बाद और भी जैसे कि आपने देखा होगा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का है तो इस तरह की तुमको
सिंबल मिलेंगे तो इसका मतलब कि लाइन की जो सप्लाई वो आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर रिवर्स और फॉरवर्ड अगर दोनों तरफ हो रहा है तो क्या होगा, इसमें दोनों तरफ से एरो लगे होंगे, यानी कि सप्लाई आती है और सप्लाई जो है वो जाती भी है, ऐसे। ठीक है, तो ये सारे सर्किट सिंबल आपको ध्यान कर लेना, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम आपको अब दिखा देते हैं। फ्यूज को एफ से प्रदर्शित करते हैं, सर्किट सिंबल इस प्रकार के होते हैं। सर्किट में आपको या तो लिखा मिलेगा एफ और ये सिंबल भी आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके आगे अगर पी लिखा हुआ है तो यानी कि वो कंपोनेंट पावर सेक्शन पे लगा हुआ है लैपटॉप के लिए, जैसे पी एफ या पी एल या पी सी या पी डी। तो पी डी का मतलब क्या है, पी आर। ठीक है, तो इनका मतलब ये होता है कि वो सेक्शन जो है, जो कंपोनेंट लगा है वो पावर सेक्शन पे लगा है। ओके, तो कॉइल को एल से और सर्किट सिंबल इस प्रकार का, कैपेसिटर सी, डायोड डी, एलईडी, फोटोडायोड, जेनर डायोड, रेजिस्टेंस आर से। ठीक है, इनके 3 सिंबल होते हैं, 3 सिंबल में से कोई ना कोई आपको एक सिंबल जरूर देखने को मिलेगा सर्किट में। इसके बाद क्रिस्टल है, रजिस्टर का तो वही है रेजिस्टेंस। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के लगे होते हैं मोबाइल लैपटॉप में, पीएनपी और एनपीएन, जिनके सर्किट सिंबल अंदर की तरफ अगर एरो है तो जो पीएनपी हो गया, अगर इसका एरो जो है बाहर की तरफ निकल रहा है तो समझ जाओगे आप वहां पे एनपीएन जो है ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। मॉसफेट 2 प्रकार के होते हैं, पी चैनल और ये एन चैनल। ठीक है, तो पी चैनल का जो सर्किट सिंबल है इस प्रकार का देखने को मिलेगा और एन चैनल का इस प्रकार का। एसी करंट को हम लोग जो सिंबल होता है, जैसे चार्जर पे देखते हैं तो इस तरीके से अल्टरनेट दिखाई देगा। डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट के लिए ये दिखाई देगा, समझ जाएंगे। वहां पे अगर जीएनडी वहां पे लिखा नहीं होता ग्राउंड, आपको ये सिंबल देखना है। अगर ये सिंबल वहां पर बना हुआ है तो आप समझ जाओगे कि वो पॉइंट जो है या वो कंपोनेंट जीएनडी से या नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। एनालॉग सिग्नल इस प्रकार से दिखता है, डिजिटल सिग्नल इस प्रकार से चलता है। तो ये सिंबल है इनके फॉरवर्ड जाने के लिए, यानी कि सप्लाई या सिग्नल है वो आगे जा रहा है। इसके बाद आर एफ मतलब कि इसका रिवर्स और फॉरवर्ड, आना और जाना, बैक। ठीक है, तो उसके लिए ये दोनों तरफ से सप्लाई आती जाती है। ओके।